कि मैं बहुत दूर से आप लोगों के दरमियान में आज खड़ा होकर DXN के बारे में कुछ चर्चा करूंगा। दोस्तों, हम जहां पे बैठे हुए हैं, यकीन करें मामूली जगह नहीं है। ये ऐसी जगह है, मैंने खुद देखा है, मैंने खुद महसूस किया है, मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि यहां से कुछ लोग नहीं, सैकड़ों लोग नहीं, हजारों लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है। जब हम बात करते हैं चेंज करने की, तो दोस्तों अब हमें चेंज करना क्या है? बहुत सारी बातें हैं, आज सारी बातें नहीं करेंगे। आज वो बातें करेंगे जो मुझे और आपको समझ में आए, जो मुझे और आपके लिए आसान हो, जो मुझे और आपको उस ड्रीम मकसद से मिला दे जिसके लिए हम बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, अपनी कंट्रीज को छोड़कर यहां पे आए हैं कि अपने सपनों को पूरा कर सकें। आप में से कितने लोग हैं जो यूएई में अपने सपने को पूरा करने के लिए आए हैं? जरा हाथ उठाएं। जी, हाथ तो उठा दिया, लेकिन अब मुश्किल में फंस गए भाई, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो चुकी है। जिसने हाथ उठा लिया, अब अगर वो आने वाले 6 महीनों में, आने वाले 1 साल में अपनी जिंदगी को, अपने सपने को कंप्लीट, अचीव, कामयाब नहीं करेगा, दोस्तों हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। हम यहां पे रेडी हैं, तैयार हैं। DXN का सूरज, हम गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस टाइम पे अगर किसी जगह पे इस दुनिया में रात भी है, DXN चल रहा है, कहीं पे सुबह भी है, DXN चल रहा है। और DXN के जो लीडर्स हैं वो इतने एनर्जेटिक होते हैं कि वो हर दम, हर वक्त तैयार रहते हैं कि अगर DXN ने मेरी लाइफ को चेंज किया है तो मैं ऐसे हजारों लोगों की लाइफ चेंज करने के लिए रेडी हूं। दोस्तों, आज कुछ आसान सी बातें करेंगे, लेकिन ऐसी बातें जो आपको सुननी है। यहां पे मैंने बहुत कुछ सीखा, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे DXN में 16 साल हो चुके हैं, मेरा 17वां साल मेरा रनिंग है। 17 सालों में लोग मुझसे पूछते हैं कि मुजाहिद भाई आपको DXN से क्या मिला? मैं एक लफ्ज में उसको जवाब देता हूं कि मुजाहिद को DXN में मुजाहिद मिला। वो रियल मुजाहिद जिसका जिंदगी का कोई पर्पस था, जो उसको समझ में नहीं था। यूएई में मैं आ गया था बहुत बड़े सपनों को लेकर, जॉब करता था आप लोगों की तरह, छोटी मोटी जॉब, कुछ इनकम कमाना, लेकिन उन चीजों के साथ में कुछ बातें सोचता था कि यार ये जॉब के साथ क्या मैं घर बना सकता हूं? क्या मैं एक बड़ी गाड़ी ले सकता हूं? क्या मैं अपने परिवार के साथ यूएई में जी सकता हूं? क्या अपने बच्चों को एक ऐसी एजुकेशन दे पाऊं जो कि मुझे अगर नहीं मिली या मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो क्या मैं उनको एक अच्छी एजुकेशन देने के लिए मेरे पास इतना फाइनेंस होगा? तो इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि मैं अपने मकसद के साथ लॉयल था, ईमानदार था, ढूंढ रहा था, कोशिश कर रहा था, तो करते 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 ऊपर वाले ने मेरी आवाज सुन ली, मेरी दुआ सुनी और एक फरिश्ते को भेज दिया, और उस फरिश्ते ने मुझे DXN के साथ इंट्रोड्यूस कर दिया। तो आप बहुत लकी हैं कि आप लोगों की लाइफ में ऐसे फरिश्ते आ चुके हैं, इंसानों की शक्ल में शायद वो होंगे, जो आपको इस बिजनेस में DXN के हवाले से समझा रहे हैं, बता रहे हैं, सिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हम नहीं सुनते, हम नहीं देखते, हम नहीं सीखते। मेरा आज का जो सेशन है ये बहुत आसान है। अगर मेरी ये टूटे फूटे अल्फाज भी किसी को समझ में आ जाए और अगर उसको थोड़ी सी भी कामयाबी DXN की मिल जाए, दोस्तों मुझे नहीं, आप लोगों को बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन मुझे इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ तो जरूर मिलेगी, और उसी के लिए मैं इतना दूर से यहां पे आया हूं। तो एक हमारा सेशन हमेशा जो सा है ना, वो एक कहानी से शुरू होता है। तो जब कहानी जब तक नहीं सुनेंगे तो तब तक मजा नहीं आएगा। क्या कहते हैं? yes. जब बचपन में हम अपनी दादी अम्मा या अपनी सिस्टर के साथ, है ना, उनके साथ सोने के लिए जाते थे,
तो उनको बोलते थे हमें कहानी सुनाओ। तो वो जब कहानी सुनाते सुनाते ना हम लोग सो जाते थे, फिर सुबह उठते थे तो हमें उतना पाठ याद रहता था जिधर तक हम जाग रहे हैं। तो जब सो गए तो वो पाठ तो फिर नहीं है ना। तो ये जो कहानी मैं सुना रहा हूं ना दोस्तों, ये सोने के लिए नहीं है कि आप लोग दरमियान में सो जाओ। मेरी कहानी का तो मकसद ये है कि आप लोग जाग जाओ कि यूएई में हमारा आने का क्या मकसद है। आज अगर मैं डीएक्सन दुबई में आया हूं तो मेरा आने का मकसद क्या है। तो हमारी ये जितने भी कोशिशें हैं आप लोगों के साथ, सुबह शाम जितनी सेमिनार्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं, बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, इसका मकसद क्या होता है? ओनली एक मकसद है कि आप लोगों की लाइफ, आप लोगों की सोच, आप लोगों की इनकम, आप लोगों का नॉलेज, इंशाल्लाह आप लोगों का जो फ्यूचर है वो चेंज हो जाए इस डीएक्सएन के साथ साथ। आप लोगों ने देखा है लास्ट महीना हमने अपनी 30वीं एनिवर्सरी हमने डीएक्सएन की सेलिब्रेट की है। उसमें अगर आप लोगों ने देखा हो कि डॉक्टर लिम ने क्या बात की है, एक बड़ी खूबसूरत बात जो मेरे दिल को बड़ी छू के मैं सेशन की तरफ आता हूं। तो जब डॉक्टर लिम ने अपना स्पीच को शुरू किया, वो एक बात के ऊपर बड़ा है ना, उन्होंने अपनी स्पीच को वो एंजॉय कर रहे थे। वो क्या बोल रहे थे कि लेट अस सेलिब्रेट डीएक्सएन दिस इवेंट, क्योंकि ये सपना जो हमने 30 साल पहले देखा था, आज हमें इसको एंजॉय करना है, आज हमने इसको सेलिब्रेट करना है, क्योंकि 30 साल पहले देखा हुआ सपना आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उसके अंदर जी रहे हैं। सो दोस्तों, ये जो डीएक्सएन है, शायद आप में से आज बहुत सारे नए दोस्त होंगे, हमारे साथ पहली दफा जुड़े होंगे, या बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो जुड़ तो चुके हैं लेकिन कभी उन्होंने डीएक्सएन को सीरियस एंगल से देखा नहीं है। तो मैं दोबारा से रिपीट करता हूं कि हमारी जितनी भी बातें हैं आसान हैं। अगर एक ड्राइवर अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, एक शेफ इसी डीएक्सएन से अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, एक इंजीनियर अपनी लाइफ को चेंज कर सकता है, डॉक्टर चेंज कर सकता है, अकाउंटेंट चेंज कर सकता है, सिंपल लोग, लेबर लोग अगर इसी डीएक्सएन से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, दोस्तों आप भी कर सकते हैं। तो मेरा कहने का यह मकसद है कि जब तक हम फोकस नहीं करेंगे दोस्तों समझ में नहीं आएगा। तो चलते हैं एक छोटी सी कहानी की तरफ। कहानी यह है कि एक आदमी रात के अंधेरे में अपने घर की तरफ जा रहा था। तो उसका जो घर था वो थोड़ा एक पहाड़ी के ऊपर है, तो अंधेरा बहुत ज्यादा था, उसका पैर फिसल गया और वो अब उस पहाड़ी से नीचे गिर रहा है। और दोस्तों आप लोगों को पता है कि जब इंसान गिरता है तो उसे कुछ नहीं सुझाई देता, वो अपने हाथ पैर मारता है और वो कोशिश करता है कि इस टाइम पे मेरे हाथ में कुछ भी आ जाए तो मैं उसको पकड़ के अपनी जिंदगी बचा लूं। दोस्तों ऐसा ही हुआ, वो कोशिश उसने की और उसके हाथ में एक शाख आ गई। शाख जानते हैं? एक जो लकड़ी का एक टुकड़ा जो दरख्त का होता है वो उसके हाथ में आ गया। अब वो लटका हुआ है और बहुत अंधेरा है और उसके साथ साथ सर्दी भी बहुत ज्यादा है। अब वो लटका हुआ है तो जब उसका होश ठिकाने आ गए तो जब उसको पता लगा कि मैं तो हवा में लटक रहा हूं, ना जमीन पे हूं ना हवा में हूं, बल्कि एक दरख्त की टहनी से लटका हुआ हूं, तो कोई मदद कोई हेल्प तो नहीं मिलेगी। इस टाइम पे एक ही है जो मेरी मदद कर सकता है। वो कौन है? वो ऊपर वाला है। तो वो ऊपर वाले से दुआ करता है कि ए भगवान, ए अल्लाह, ए ईश्वर, ए गॉड, मुझे बचा ले। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बीवी इंतजार कर रही है, मैं जो कुछ कमा के लेकर आया हूं ये उन्हीं के लिए लेकर मैं जा रहा था, लेकिन मुसीबत में फंस गया। अब मैं क्या करूं? सर्दी भी है, लटक भी रहा हूं, तू प्लीज कुछ इंतजाम कर ताकि मैं इधर से जिंदा बच के चला जाऊं। दोस्तों कहानी सुन रहे हैं? ऐसा ही हुआ जब इंसान अपने इरादों में सच्चा पक्का होता है और अपने ऊपर वाले को याद करता है तो ऊपर वाला लाजमी सुनता है और वो एक फरिश्ते को भेजता है, एक एंजल को भेजता है, एक ऐसे हेल्प को भेजता है जो उस मुसीबत से आपको निकाल सके। तो ऐसा ही हुआ, एक एंजल आया और उसको आके आवाज देता है,
कि मिस्टर सैफ या मिस्टर राम, हाँ वो थोड़ा चौंक गया, कौन? कहता है अभी तुमने दुआ मांगी थी ना ऊपर वाले से, तो मुझे उसी ने भेजा है तुम्हें हेल्प करने के लिए। तो अब जो आदमी लटका हुआ ये बोलता है तो फिर उठाना, मुझे हेल्प करना, वो तू तो देख रहा मुझे। तो फरिश्ता उसको बोलता है कि भाई मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं लेकिन आपको छू नहीं सकता। तो कहता है ये कैसी हेल्प है कि मैं इधर लटका हुआ हूं, सर्दी है और नीचे गिर रहा हूं और आप मुझे उठा नहीं सकते। तो फरिश्ता उसको बोलता है क्योंकि मैं एक फरिश्ता हूं, मेरे हाथ नहीं है, मैं अगर आपको कुछ बोलूं और अगर आपको यकीन है आप वैसा ही करो, आप बच जाओगे। दोस्तों मैं कहानी को शॉर्ट कर रहा हूं। तो वो फरिश्ता उसको बोलता है हाथ छोड़ दो। ये आदमी बोलते हैं ये कैसा फरिश्ता आ गया, अजीब आदमी है, मैं ऊपर से लटका हुआ हूं, नीचे गिरूंगा मेरी हड्डियां टूट जाएंगी और ये मेरे को बोलता है हाथ छोड़ दे। हाथ छोड़ूंगा तो हो गया ना, मेरा तो काम खत्म। वो बोलता है भाई कोई और सलाह दे दे, कोई और मशवरा दे दे, ये काम मैं नहीं कर सकता। तो फरिश्ता उसको बोलता है कि देख तूने दुआ मांगी, हेल्प आ गई और उसने बता दिया, अब जो बोल रहा हूं उसको करना तेरा काम है, अगर तू नहीं करेगा तू नहीं बचेगा। तो फरिश्ता उसे बोलता रहा, आदमी नीचे इनकार करता रहा। तो दोस्तों वही हुआ जो मैं और आप सोच रहे हैं, वो इंसान मर गया। ऐसे लटके लटके वो इंसान सर्दी की वजह से, डर की वजह से, अंधेरे की वजह से उस आदमी की वहीं पे डेथ हो गई। दोस्तों सुबह को जब गांव वाले आए, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा एक आदमी जो पहाड़ से गिर के एक शाख से लटका हुआ है, लेकिन वो जमीन से सिर्फ 2 फीट ऊपर था, सिर्फ 2 फुट, लेकिन वो मर गया था। दोस्तों ये कहानी तो खत्म है, लेकिन एक सवाल शुरू होता है, इस आदमी को किस चीज ने मरवा दिया? डर डर था और सुन नहीं रहा था, बिलीव नहीं था। जबरदस्त। ऊपर वाले के ऊपर विश्वास था, हेल्प आई, लेकिन अब उस हेल्प से उसने फायदा नहीं उठाया। तो हुआ क्या? वो अपनी जिंदगी से गया। दोस्तों कहीं हमारे साथ भी तो ऐसा नहीं है कि कुछ अपने सपनों को पूरा करते हुए हम लोग भी गिर गए और यूएई में आके अटक गए। अंधेरा है, क्या करें? ऐसी पार्ट टाइम एक्स्ट्रा इनकम अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या चीज ऐसी करूं? तो दोस्तों ऊपर वाला सुनता है और वो किसी न किसी अपॉर्चुनिटी की शक्ल में हमारे पास भेज देता है। और दोस्तों वो जो फरिश्ता होता है वो हमें बोलता है कि अगर मैं पार्ट टाइम कर सकता हूं, मैं सीख सकता हूं, मैं ये बिजनेस कर सकता हूं, आप भी करो। लेकिन दोस्तों हम लोग क्या करते हैं? हम लोग नहीं सुनते क्योंकि हमारे अंदर डर है, हमें विश्वास नहीं है, सिर्फ अपने ऊपर। गॉड के ऊपर है, जो बोल रहा है उसके ऊपर है, कंपनी के ऊपर है, लेकिन हमारा अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। दोस्तों आज का जो ये सेशन है, ये मैं उसी विश्वास को बहाल करने के लिए आप लोगों को ये पूरी इतनी बड़ी कहानी मैंने सुनाई कि आज का जो छोटा सा सेशन है, इसमें मेरी और डीएक्सएन की ये कोशिश होगी कि हम आपके अंदर उस विश्वास को, उस यकीन को कायम कर सकें, ला सकें, जिस विश्वास की वजह से आज इस डीएक्सएन के बिजनेस को हजारों लाखों लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो जब हम बात शुरू करते हैं डीएक्सएन की, तो डीएक्सएन कंपनी का मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। जब आप इस ऑफिस में इंटर हो गए, जी जरूरी कॉल आ गई।